चलिए अब वक्त हो गया है मॉर्निंग नॉनस्टॉप का, यानी खबरों के तूफानी बुलेटिन का, जिसमें हम दिखाते हैं आपको खबरें फटाफट अंदाज में। जी, दिन की तमाम बड़ी खबरें देखिए बैक टू बैक। सोमवार शाम को 1 घंटे की तेज बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक फिर थम गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जाम उन्हीं जगह पर लगा जहां बीती 28 जुलाई को 23 घंटे तक महाजाम लगा था। बारिश के बाद ओल्ड गुरुग्राम, हीरो होंडा चौक, सोहना रोड, मानेसर उद्योग विहार जलमग्न हो गया। सड़कों पर जलधारा बहने लगी, लिहाजा गाड़ियां रेंगने लगी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। इस जाम में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी भी फंसे रहे। हालांकि कुछ देर बाद केरी को रेंगते ट्रैफिक से निकालकर होटल पहुंचा दिया गया। 1 घंटे बारिश के बाद राजधानी दिल्ली भी बेहाल हो गई। तमाम इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। ऐसे में यहाँ रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मायापुरी, मोतीबाग, एम्स, आरटीओ, कश्मीरी गेट, धौला कुआं, महारानी बाग, करोल बाग और आश्रम में लोग जाम से जूझते नजर आए। ट्रैफिक जाम होने से ऑफिस से घर के लिए निकले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गड्ढों में गड्ढे भर जाते हैं, पानी भर जाता है, गड्ढों की वजह से भी इतनी प्रॉब्लम। इतना ज्यादा मुश्किल है पेडेस्ट्रियंस के लिए रोड क्रॉस कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। समाजवादी पार्टी का मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ विलय हो गया। सोमवार को एसपी सुप्रीयो मुलायम सिंह यादव और कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी के बीच 26 मिनट की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में विलय के फैसले पर मोहर लग गई। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह और अफजाल अंसारी के बीच सब कुछ तय हो चुका है और रस्मी तौर पर जल्द ही विलय का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कौमी एकता दल के विलय को लेकर मुलायम का कुनबा आपस में बट गया था। शिवपाल यादव विलय की पैरवी कर रहे थे, जबकि सीएम अखिलेश इसके खिलाफ थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विलय के लिए सेतु का काम कर रहे बलराम यादव को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। यही नहीं, 25 जून को एसपी संसदीय दल ने विलय के फैसले को रद्द कर दिया था। लेकिन अब एसपी और कौमी एकता दल एक साथ आ गए हैं। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए बड़े पैमाने पर चंदा वसूल रहा है। आतंक के आका ने इसके लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों में कैंप लगाए गए हैं। हाफिज कश्मीरियों की मदद के नाम पर लोगों से पैसे और कुर्बानी के लिए मवेशियों की मांग कर रहा है। हिंदुस्तान के इस दुश्मन ने चंदा वसूली अभियान का नाम तहरीक आजादी कश्मीर रखा है। जमात-उद-दावा की ओर से लगाए गए कैंपों में अंग्रेजी और उर्दू में लिखे बैनर टंगे हैं। अंग्रेजी के बैनर में हाफिज सईद की फोटो के साथ मोटे मोटे अक्षरों में मूवमेंट फॉर कश्मीर लिबरेशन लिखा है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर की आजादी के लिए लोग खुले दिल से आर्थिक मदद दें। इस मुहिम में उसका दूसरा संगठन फलाए इंसानियत फाउंडेशन भी पूरी ताकत से लगा है। उसने भी कश्मीरी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम शीर्षक से पूरे पाकिस्तान में कैंप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल को अब अंग्रेजी में बंगाल, हिंदी में बंगाल, जबकि बंगाली भाषा में बांग्ला कहा जाएगा। सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा। अगर केंद्र इस पर मोहर लगा देती है तो पश्चिम बंगाल का नाम बदल जाएगा। आपको बता दें कि वाम दल, कांग्रेस और बीजेपी इस प्रस्ताव के खिलाफ थी। प्रस्ताव के विरोध में इन पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के मुताबिक राज्यों की सूची बनाई जाती है। अब नए नाम की वजह से इस लिस्ट में बंगाल काफी ऊपर पहुंच जाएगा। आरएसएस के स्वयंसेवक जल्द ही अपनी नई ड्रेस में नजर आएंगे। अब स्वयंसेवक खाकी हाफ पैंट की जगह फुल पैंट और पूरी बाकी सफेद शर्ट पहनेंगे। सिर्फ काली टोपी ही अब भी कायम है। संघ ने अपने नए गणवेश यानी यूनिफॉर्म की बिक्री शुरू कर दी है। सोमवार को नागपुर स्थित मुख्यालय पर 10,000 खाकी फुल पैंट पहुंच गयी। पहली किस्त में पहुंची इन पैंटों में से एक की कीमत 250 रूपए रखी गई है। हाफ पैंट था, पर अब कुछ चीजें जैसी जरूरत पड़ी शहरों में हाफ पैंट के प्रति थोड़ा ये था, इसलिए उसको फुल पैंट में तब्दील किया है। संघ चाहता है कि सभी स्वयंसेवक इस साल दशहरे के मौके पर पहली गणवेश पहने, इसलिए नए ड्रेस को विजयदशमी तक सभी स्वयंसेवक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले कई साल से संघ में यूनिफॉर्म बदलने की मांग हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। कानपुर के हेलेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ गरीब पिता अपने बीमार बच्चे को कंधे पर लादकर इलाज के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मासूम को इलाज नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। दरअसल सुनील बुखार से पीड़ित अपने 12 साल के बेटे को अस्पताल लेकर आया था। वो मासूम को इमरजेंसी में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाल रोग विभाग ले जाने के लिए कहा। इमरजेंसी से बाल रोग विभाग की दूरी 250 मीटर थी, लेकिन शख्स को स्ट्रेचर नहीं दिया गया। जब बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो गरीब शख्स उसे अपने कंधे पर लादकर चाइल्ड वार्ड पहुंचा, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। रात को अचानक बुखार आया था। हाँ। बुखार परसों था, मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा, आज भी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि लापरवाही के बाद न तो अब तक अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और न ही डॉक्टरों के खिलाफ। दिल्ली के एक होटल में एक लुटेरे ने सिर्फ 9 मिनट के अंदर 90 लाख की ऑडी कार चुरा ली। वारदात 26 अगस्त की है। एरो सिटी के 5 स्टार होटल हॉलिडे में एक बदमाश कस्टमर बनकर आया। उसने वैले के डेस्क से कार की चाबी निकाली और फिर पार्किंग से बड़ी आसानी के साथ कार लेकर फरार हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। कार दिल्ली के हौज खास की रहने वाली गर्ग फैमिली की थी, जो होटल में डिनर के लिए आई थी।
कार मालिक ने होटल मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पहले कार की चाबी ढूंढता है, उनको चाबी नहीं मिलती है। तो जब वो गए हैं चेक करने के लिए कि गाड़ी में चाबी तो नहीं है, तो उनको पता था कि गाड़ी उधर नहीं है, पर हमें कुछ नहीं बताया हम लोगों ने इस बार। पुलिस को शक है कि वारदात में होटल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश की जा रही है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बच्चा चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात को एक कपल ने अंजाम दिया। स्टेशन पर पहले एक पुरुष बैग लेकर निकलता है। इसके बाद एक महिला धीरे से बच्ची को लेकर हॉल से बाहर निकल आती है। आरोपियों ने इस वारदात को 27 अगस्त को सुबह 4:30 बजे अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। यूपी के मेरठ में गुंडों ने सिर्फ 250 रुपए के लिए एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित नापतोल विभाग में काम करता है। बदमाशों ने युवक को लाठी डंडों और ईंट से मार मार कर अधमरा कर दिया। दरअसल आरोपियों और संदीप में 250 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले संदीप ड्यूटी पर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने संदीप को पहले रोका और फिर उसको घायल कर मौके से फरार हो गए। लेकिन आरोपियों की ये गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई। 6-7 लड़कों ने घेर के उसको पीछे से वार किया और लात घूंसों और पंच से ईंटों से प्रहार करके बिल्कुल ये समझ लो कि डेथ समझ के वो छोड़ के तब वहाँ से गए। जख्मी संदीप का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। राजस्थान के उदयपुर में मामूली बात पर छात्र छात्राओं पर सितम ढाने का मामला सामने आया है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 60 छात्रों को आधे घंटे तक मुर्गा बनाया गया, जबकि 100 लड़कियों से 15 मिनट तक उठक बैठक करवाई। दरअसल प्रार्थना के दौरान लड़कियों ने लड़कों से बात कर ली थी। ये बात शिक्षकों को नागवार गुजरी। उन्होंने स्टूडेंट पर ये सितम ढा दी। सजा से बच्चों के पैरों में सूजन आ गई। इस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे। कैमरे में स्कूल की बेरहमी कैद हुई तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। तत्काल जाँच के आदेश दिए गए। कानून के तहत निश्चित रूप से ये हम मानते हैं कि इसको गलती है। आज भी मैंने हमारे जो एडीपीसी है रमसा के, उनको जांच के लिए भेजा है। विस्तृत रिपोर्ट आती है, अगली कार्रवाई की। थाने में एक मंचले की जमकर मरम्मत हुई। महिला ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल आरोपी महिला को फोन पर उससे बॉडी मसाज के नाम पर अश्लील बातें करता था। मंचले की इस हरकत से महिला 2 महीने से परेशान थी। उसने पुलिस में शिकायत की थी। सोमवार को पीड़ित महिला ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया और फिर सरेआम उसकी जमकर मरम्मत की। यहाँ पे थाना पहुँचे और जैसे आए हमने पुलिस को बता के उनको अरेस्ट करवाया। पुलिस ने गुजरात के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के फिरोजाबाद में महिलाओं ने नगर उपायुक्त पर चूड़ियां फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये महिलाएं टैक्स की अवैध वसूली, खराब सड़कों और पानी की समस्या से परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनका गुस्सा फूटा। ये सभी नगर निगम के दफ्तर पहुंची। नाराज महिलाओं ने इस दौरान नारेबाजी की, हंगामा किया और आखिर में नगर उपायुक्त पर चूड़ियां फेंकी। टैक्स के लिए जो है अपना ये धरना प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है हम आपको चूड़ी देने आए, चूड़ियां फेंकना शुरू कर दिया। झारखंड के रामगढ़ में विस्थापन को लेकर पुलिस और गांव वालों में हिंसक झड़प हुई। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, सीओ की गाड़ी में आग लगा दी। हम सोचे हम लोग यहाँ पाइप ही हटा देते हैं, तो उसके बाद उन लोग गोली चलाना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। दरअसल गोला इलाके में अपनी मांगों को लेकर गांव वाले इनलैंड पावर प्लांट में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस बात से लोग भड़क गए। दोनों तरफ से पथराव होने लगा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सीओ है, उनकी गाड़ी को चला दिया, उन पे भी जानलेवा हमला हुआ था। और फायरिंग जो है लाइसेंसी हथियार से वहाँ एक राजू जायसवाल नामक व्यक्ति है जो कि इनको लीड कर रहा है। तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाते थे। कबूतरबाजी का काला खेल करने वाला ये गिरोह अब तक 3 दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुका था। इसके पास से 48 पासपोर्ट और 3 लाख कैश बरामद हुआ है। आदमी से, हर विक्टिम से ये करीब 35-45 हजार इस अमाउंट का पैसा इनसे ले लेते थे और बाद में उसको प्रॉमिस करते थे कि उसको दुबई में उसकी नौकरी लगवा देंगे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए इन शातिर ठगों के विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हैवानियत का हिला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पहले आरोपियों ने महिला से रेप किया, फिर उस पर राजीनामा करने के लिए दबाव डाला। जब महिला ने सुलह करने से इनकार कर दिया तो हैवानों ने उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब पीड़ित पुलिस में शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने खाना पूर्ति कर उसे घर भेज दिया। अब महिला ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपी का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसको हम जो है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी को हम दे रहे हैं एसडीओपी को जांच करने के लिए, और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आजकल जंगली भालुओं का आतंक है। यहाँ एक गांव में आधा दर्जन भालू घुस आए हैं। भालू कभी गांव में घूमते नजर आते हैं तो कभी स्टेट हाईवे पर। इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग ने मौके पर अपनी टीम को तैनात कर रखा है। पिंजरा लगाया गया है, लेकिन भालुओं को अब तक काबू में नहीं लिया जा सका। इसलिए लोगों में डर और बढ़ गया है। 24 घंटे यहाँ पे बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है और बहुत ही दहशत है सब लोगों के। 24 घंटा मतलब बाहर आना भी मुश्किल है सर। मतलब रात दिन का खतरा बना है। यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मॉर्निंग नॉन स्टॉप के बाद वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।